सत्संग से ही लाभ मिला। रुचि नाम के प्रजापति से आकुति का विवाह, यज्ञ दक्षिणा का जन्म हुआ, यज्ञ भगवान प्रकट हुए, यज्ञ से ही पर्जन्यों का आगमन होता है। यज्ञ है जो साम्य संतुलन रखता है। द्युलोक में, महदलोक में, पर्जन्य लोक में, ये जो पर्जन्य लोक है, द्युलोक है, इनमें ये यज्ञ से ही साम्य संतुलन रहता है। यज्ञ से ही देवता चैतन्य रहते हैं। अगर देवताओं को साकार करना हो तो यज्ञ कीजिए। यज्ञो वह विष्णु, यज्ञ विष्णु है साक्षात। यज्ञ कुछ और नहीं, साक्षात नारायण है। अगर यज्ञ करना सीख गए तो नारायण आपके घर में होंगे। यज्ञ कीजिए। यज्ञ करने से पर्जन्य लोग स्वस्थ रहते हैं, द्युलोक स्वस्थ रहता है, धरती स्वस्थ रहती है। पर्जन्यों से अन्न पकता है, अन्न में पौष्टिकता आती है, अन्न पूरा पूरा बनता है, अन्न में अधूरापन नहीं रहता। यज्ञ से पूरी प्रकृति स्वस्थ होती है, वातावरण पवित्र होता है, उसमें मांगल्य आता है, निरोगता आती है, निरामयता आती है। इस प्रकार से इस सृष्टि का क्रम है। फिर उन्हीं के पुत्र उत्तानपाद। इन 3 कन्याओं के बाद पुत्र हुआ उत्तानपाद, पूरी धरती का स्वामी। उत्तानपाद का अर्थ है कि उनकी भुजाएं घुटने तक आती थीं और थोड़ी नीचे तक। जो प्राय महापुरुष होते हैं उनके हाथ लंबे होते हैं, कान लंबे होंगे, पैर छोटे होंगे, कंबो गिरवा कंठ होगा, उन्नत ललाट रहता है। उनके कई लक्षण बताए महापुरुषों के। उनकी पहली पत्नी सुनीति, जिनका साधु सेवा में मन लगता था। वो प्राय गौ सेवा में रहती थी, संत सेवा में रहती थी। इस पूरी धरती की साम्राज्ञी, उस समय तो ये पूरी पृथ्वी के ही वो शासक थे, पूरी धरती के वो शासक थे। उत्तानपाद। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरायत्सुतो ध्रुवः। दूसरी पत्नी पर अधिक स्नेह। पहली पत्नी से दुराव इसलिए कि वो उत्तराधिकारी नहीं दे पाई, पुत्र नहीं दे पाई है। पर्यटन देशाटन की कामना के साथ निकल गए उत्तानपाद। 6 मास के बाद लौटे तो गुप्तचरों ने, अंतःपुर के सचिव सेवकों ने, सेविकाओं ने, अमात्य और मंत्री परिषद ने शुभ समाचार दिया। सब ने एक साथ कि सुनीति शुभ लक्षणा है। वो सुचरिताएं, सुभगा हैं, सुदिव्या हैं, कांता हैं। जब 5वां महीना आरंभ हो जाता है तो उसे कांता कहते हैं। पुंसवन संस्कार के समय स्त्री कांता कहलाती है। जैसे ही गर्भ ठहर गया है, गर्भ के लक्षण प्रकट होने को हैं, तब उसे शुभ लक्षणा कहते हैं, सुचरिता कहते हैं, फिर उसे सुदिव्या कहते हैं। पुंसवन संस्कार के समय उसे कांता कहते हैं। 7वें महीने में सीमंतोनयन संस्कार होता है। 7वें महीने से 8वें महीने तक उसे आभा कहते हैं। पहले यही पूछा करते थे वैद्य
कि घर की बहू कांता है, सुचरिता है, शुभ लक्षणा है, आभा है। 7वें महीने का जो गर्भ है, 7वें से 8वें महीने तक के गर्भ में आभा कहलाती है स्त्री, आभा। और जैसे ही 9वां गर्भ होता है उनका रमणा कहलाती है, वो रमणा, रम्या, एक अलग दीप्ति, एक अलग नवलता, एक अलग प्रकार का सौंदर्य, एक अलग प्रकार का गर्भ का भार के साथ वो रमणा कहलाती है, रम्या कहलाती है। अब बालक होने को है तो प्रसूति का गृह में गई है, प्रसूतिका कहलाती है। तो बताया है कि ये तो कांता है अब आपकी पत्नी, लेकिन तब तक वो दूसरा विवाह कर चुके थे। ध्रुव तो हुआ, लेकिन दूसरी पत्नी में अधिक स्नेह के कारण ध्रुव और सुनीति को निर्वासन मिला। वो निर्वासित होकर जंगल में चले गए। अपनों का संसार छोटा सा बना के रखा है कुछ लोगों ने। अपनों में 2, 4, 5 हैं जिनके अपनों में बस थोड़े से लोग हैं, इतने से। साधु के अपनों में पूरी दुनिया उसकी अपनी है। राजा अपनी पत्नी को वहां स्पेस नहीं देख सके, घर में जगह नहीं है, अपनों के लिए घर में जगह नहीं है। अब अपनों की भी कोई अलग तरह का वर्ग है, अलग श्रेणी है अपनों की। ये वहां नहीं जा पाएंगे इतनी दूर, यहीं के रखो इनको, अपने थोड़े से ही अपने। स्वजन बंधु बांधव कहीं है नहीं अपनों में। जो अपने हैं वो अपनों में नहीं रहे, पराये अब अपने बनने लगे हैं। अरे मारा कथा में क्या बात कहें आपको। दीवारें गिराइए, वर्जनाएं अर्गलाएं तोड़िए, सीमांकन कीजिए बड़ा। आज से ही थोड़ी सी लिस्ट में औदार्य के साथ दूसरों का भी नाम जोड़िए। कथा से निकलो तो अपनों का संसार जरा बड़ा कर लेना, उसे छोटा मत रहने देना। पत्नी बाहर चले गई, उसकी अवज्ञा, उसका अनादर, ज्येष्ठा पत्नी का, उसका जो सुचरिता, सुशीला साध्वी यत्र नारायण परायण, शुभ लक्षणा, सुशीला नारी जो नित्य नारायण के पारायण थी, उन्हें जंगल में भेज दिया।